नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर रात के बाद सुबह होना तय है। जी हाँ, आप देखते हैं रोज़ एक रात होती है, उस रात के बाद में एक नई सुबह होती है। रोज़ अंधेरा होता है, उस अंधकार के बाद में एक नया प्रकाश होता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जीवन भी है। जब अंधेरे के बाद में नया प्रकाश और नई रोशनी आती है, हर अंधेरी रात के बाद में एक प्रकाश में सवेरा आता है, तो ठीक उसी तरीके से हर परेशानी के बाद में खुशहाली आती है। क्योंकि उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन की कुदरती प्रक्रिया है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। क्योंकि इनका भी यदि पूरी तरीके से अभाव हो जीवन में, तो वास्तव में पूरी तरीके से जीवन को इंसान समझ ही नहीं सकता। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप रोज़ भोजन बनाते हैं, तो उसी भोजन में यदि आप रोज़ एक ही सब्जी लगातार खाते रहते हैं, तो आपको लगता है एक ही जैसा लग रहा है, कोई चेंज है ही नहीं, आप भी ऊब जाते हैं। या अगर आपको अच्छा भी लगता है तो भी आपको दूसरी सब्जियों का स्वाद ही नहीं पता होता है, यानी कि आप जीवन से, खाने की चीज़ों से आप अनजान रह गए। ठीक वैसे ही जीवन में यदि खाली खुशियाँ ही खुशियाँ हों, तो हमें समस्याओं का मतलब नहीं पता होता, और अगर केवल समस्याएं ही हों तो हमें खुशियों का पता नहीं होता। इसलिए शायद ईश्वर ने ऐसे कुछ नियम बना रखे हैं कि परेशानी और खुशहाली, सुख और दुख जीवन में आना जाना हर किसी के लगा रहता है, ताकि हर इंसान के जीवन में एक सामंजस्य बना रहे, हर स्थिति से निपटने के लिए, हर चीज़ से समझौता करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है, यानी जीवन में कोई परेशानियां नहीं है, धन की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अचानक से दिखता है सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो उस समस्या में भी मत घबराइए, क्योंकि उस समय आप वो अंधेरी रात याद कीजिए जिसके बाद में एक बहुत प्रकाशमय सवेरा हुआ था। उस समस्या में आप वो पल याद कीजिए कि छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आंधी तूफान एकदम से आया, बहुत सारे लोग संभल नहीं पाते हैं, तो घर में थोड़ी सी धूल मिट्टी हो जाती है, लेकिन फटाफट अपना खिड़की दरवाजे घर के बंद करते हैं उस धूल मिट्टी से बचने के लिए। तो जिस तरीके से आप कोई तूफान आने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें इस तूफान से इस तरीके से बचना है, या आपको मौसम में आंधी आने के आसार दिखते हैं, एकदम से आपको बादल छाए हुए नज़र आते हैं, तो उस बारिश से अपने सामान को बचाने का आप तत्काल इंतजाम करते हैं और बचा लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आपको अचानक से अपने जीवन में कोई सामने परेशानी दिख रही है, तो उस समय भी आपको घबराना नहीं है, आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, टूटने नहीं देना है। आपको तुरंत ये सोचना है कि इस परेशानी से बाहर निकलेंगे कैसे। और जब आप आराम से बैठकर किसी भी परेशानी से निकलने के बारे में सोचते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो बहुत आसानी से उसका हमें अंत भी दिखता है कि इस परेशानी का अंत ऐसे होगा। तो जल्दीबाजी में कभी घबराइए मत, और उस घबराहट में कभी भी अपने आप को नुकसान मत पहुंचाइए। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक परिस्थिति में सम रहने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा सुख में इतराइए नहीं और दुख में घबराइए नहीं, क्योंकि ये जीवन चक्र है, और कोई भी चक्र हो वो गोलाई से ही घूमता है। जिस तरीके से आज के बाद कल जरूर होगा, कल के बाद परसों जरूर होगा, अंधेरे के बाद उजाला जरूर होगा, रात के बाद सवेरा जरूर होगा, ठीक उसी तरीके से हर किसी के जीवन में दुखों के बाद सुखों का आना बिल्कुल तय है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिर्फ दुख ही दुख किसी के जीवन में हो, सुख कभी आए ही ना, ऐसा नहीं हो सकता।
वो चीज़ अलग है कि कभी कभी काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी जब हम अपने एक निश्चित और सही रास्ते पर चलते रहते हैं तो परेशानियों के बाद में हमारे जीवन में खुशियों का आना बिल्कुल तय है। जिस तरीके से एक स्टूडेंट होता है, साल भर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता है, पढ़ाई में निरंतर लगा रहता है और उसके बाद वो परीक्षा उत्तीर्ण करके अगली क्लास में चला जाता है, ठीक वैसे ही आराम आराम से अपने कामों को करते रहिए। हमेशा हर परिस्थिति में अपने आप को हर चीज़ से निपटने के लिए तैयार करते रहिए। तो जब आप आराम से अपने जीवन को जीते हैं, यानी बहुत, वही मैंने जो अभी बोला, अधिक खुशी में इतराइए मत और दुख में घबराइए मत। यानी कि हर स्थिति में आपको समान रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अगर उनके पास बहुत पैसा हो जाता है, वो बहुत इतराना शुरू कर देते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, किसी से ढंग से बात नहीं करते हैं। उसके बाद जब उन पर दुख आता है तो कोई उनके साथ खड़े होने वाला दिखता नहीं है। इसलिए कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास बहुत कुछ है, सामने आपके कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार ही है जिसके ऊपर अचानक से कोई मुसीबत आ जाए, तो उसके ऊपर कभी कोई कटाक्ष मत कीजिए, कोई व्यंग मत कीजिए, उसका कभी मजाक मत बनाइए। क्योंकि ये समय है और समय किसी को बख्शता नहीं है। समय जो होता है वो हर किसी से हिसाब लेता है। इसलिए कभी भी खुशी में इतराएं नहीं और दुखों में घबराएं नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।